तो लास्ट क्लास में हम लोग आवाज आ रहा है सर, बंद कर डिफरेंशिएशन का कुछ कर रहे थे। ओके, और डिफरेंशिएशन में भी पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन का कर रहे थे। माइक ऑफ, हाँ अभी नहीं किए ना, एक मिनट अभी करते हैं। हाँ ऑफ हो गया माइक सबका, हाँ माइक ऑफ हो गया सबका। हाँ पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन हम लोग कर रहे थे, उसमें शायद कुछ ही क्वेश्चंस आपको दिया गया होगा, है ना? देखिए तो कुछ दिए थे क्वेश्चन, वो हुआ? दूसरा हो गया, पहला का आंसर 0 आ रहा है। नो सर, 1 का आंसर मैच नहीं कर रहा। अब 1 और 2 कौन है आर्या, कुछ तो बताते। इतना दिन में तो हम खुद ही भूल गए कि कौन क्वेश्चन दिए थे। एक काम कीजिएगा, मेरे को स्क्रीनशॉट कोई भेजिए ना, कौन वाला क्वेश्चन बताना है व्हाट्सएप पे। अभी हम व्हाट्सएप पे देख सकते हैं, कोई भी बच्चा अभी भेज दीजिए तो, कौन 1 है और कौन 2 है जिसके बारे में चर्चा चल रहा है। कॉपी से x बराबर 8 ए वाला 1h। हाँ आर्या भेजी है, क्या था क्वेश्चन, एक मिनट। ए रूट cos 2t, अच्छा इसका आंसर -√2a है। ये पहला वाला नहीं हुआ। देखिए अब हमको आर्या भेज दी है, अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया है। देखिए क्वेश्चन था x बराबर a√cos 2t, बाहर में है cos t, और y है a√cos 2t, बाहर में है sin t, और हमें dy by dx चाहिए at t is equal to π/6, at t equal to π/6 चाहिए। विष्णुकांत, अरे टॉपिक नहीं बाबू, डिफरेंशिएशन का, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन में कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे, ठीक है? तो क्वेश्चन दिए थे और एक दो को मुश्किल वाला दिए थे, तो उसको कर लेना, अच्छा है ना? अच्छा हम ये कह रहे हैं आप लोग को, हम कल भी मैथ का क्लास लगाएंगे, लेकिन अभी हम डिस्कशंस नहीं कर पाएंगे। अभी हम ज्यादातर टाइम कहिए कि हॉस्पिटल्स में रहते हैं, सो मुश्किल है अरेंज करना, लेकिन हम समय निकाल के कल का भी क्लास अरेंज करेंगे। मंडे से ऐसा उम्मीद करते हैं कि शायद हम नॉर्मल रूटीन फॉलो करने लगे, ठीक है? तब तक थोड़ा सा आप लोग का भी मदद चाहिए, जितना आप लोग के तरफ से हो सके। बालकिशन सर ठीक है, हम दोनों तो ठीक है, हम दोनों सर्विस में लगे हुए हैं, हमारे परिवार में आया है तो उसी के में लगे हुए, ठीक है? उम्मीद है रिकवरी हो जाए। चलिए इस क्वेश्चंस को देखते हैं। ये क्वेश्चंस एक्चुअली में है क्या? तो सबसे पहले हम dy by dx निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे? dy by dx। तो dy by dx क्या होता है वो देखा जाए। dy by dx होता है dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt, ठीक है? क्या देखने में दिक्कत है? चलिए बदल देते हैं मार्कर, और देखिए यहां से क्या होगा, ये कांस्टेंट है f इंटू जी,
ये एफ हुआ, ये जी हुआ, u इंटू भी मान के करेंगे और u का डिफरेंशिएशन चेन रूल से होगा। तो 2t का 2 cos का माइनस साइन t रूट का 1/2 रूट, ठीक है, और f का हो गया इनटू में ये रहा प्लस, अब ये एज इट इज रूट कॉस 2d और ये साइन का डिफरेंशिएशन कॉस। एक पल देख लीजिए पहले आप लोग, साउंड क्लियर नहीं है? 11th वाला तो कोई कुछ नहीं बोल रहा था बाबू, थोड़ा सा ये बंधा हुआ उसको खोल के देखते हैं, और तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा। देखिए सब लोग कह रहा है कि क्लियर है, तो किसी के साथ कोई दिक्कत है इसका मतलब पर्सनल। अच्छा बताइए, यहाँ ये समझ में आया? पहले बताइए dy/dt इसका डिफरेंशिएशन आपको समझ में आया? u इंटू भी, u का डिफरेंशिएशन चेन रूल से है। ओके, अब बिल्कुल ऐसा ही इसी सिमिलर ढलने पे हम इसको करेंगे। तो देखिए क्या होगा, a मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट u इंटू बी रूट कॉस 2t, इसका तो डायरेक्टली लिख देते हैं 2 इंटू माइनस साइन 2t बाई 2 रूट कॉस 2t, u का डिफरेंशिएशन हो गया ये एज इट इज प्लस इंटू ये सिंपल कॉस 2t एंड कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। अब ये 2 गोज अवे, ए भी कट गया और एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो ये वाला कट जाएगा, यहां बचा क्या, माइनस साइन इंटू साइन डी, ये दोनों हो गया प्लस कॉस 2t, ये दोनों इंटू कॉस t डिवाइडेड बाय ये है रूट कॉस 2t। ओके, अब इसका देखिए माइनस साइन 2t इंटू कॉस t, ये है सिंपल कॉस 2t बन गया और ये है माइनस साइन t, तो ये माइनस यहां कर देते हैं डिवाइडेड बाय रूट कॉस 2t, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। यहां देखिए कॉस है कॉस बी माइनस साइन है साइन बी, कॉस ए प्लस बी, यहां माइनस साइन कॉमन लेंगे तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, तो कॉस 3t बाय साइन 3t कॉट 3t, कॉट 3t। अब t इज इक्वल टू 30 डिग्री पे हमें चाहिए, तो इसका मतलब तो आप लोग का सही आ रहा था, आप लोग का सही आ रहा था, ये गलत देख बैठा है, ये गलत दिया है, आप लोग का सही है। सो एट t इज इक्वल टू पाई बाई 6 dy by dx will be cot 90 0, आप लोग का बिल्कुल सही है। चलिए हाँ 0 आ रहा आप लोग का और वही सही है, cot t है, cot 3t। और कोई क्वेश्चन डाउट में था? एक है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा वाला, वो बन गया था आप लोग को, वो तो प्रूव दैट था, वो बन जाना चाहिए था, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन कौन वाला बता दे कुमुद, कुमुद कौन वाला, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा बताना है कुमुद, कौन सा बताना है, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा वाला बताना है। चलिए उसको भी देख लिया जाए, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा वाला भी देख लिया जाए, ठीक है।
उसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन है x is equal to sec थीटा माइनस cos थीटा, y है sec का पावर n थीटा माइनस cos का पावर n थीटा, एंड देन डिफरेंशिएशंस वगैरह काम करने हैं, लेकिन +4 ऐड करके, क्या करके, +4 ऐड करते हुए, +4 ऐड करते हुए हमें डिफरेंशिएशंस देना है जवाब। तो x² +4 होता क्या है, ये फॉर्मेट डिजाइन पहले कर लेते हैं क्योंकि उसी के फॉर्मेट में आंसर है। x² +4, ओके, तो sec थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 हो सकता है, एंड 1 को हम sec इंटू cos लिख सकते हैं। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस 4ab क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, इसका मतलब x² +4 अगर ये है तो सिंगुलर ढर्रे पे y² +4 सेकेंड थीटा प्लस cosn थीटा का होल स्क्वायर। साउंड बहुत कम आ रहा है, जौहरी को साउंड बहुत कम आ रहा है, दोबारा बता रहे हैं। आप कहीं पे देखिए ना बाबू, जहां पर स्पीकर होगा उसको 100% कर लीजिए। जौहरी जहां पर स्पीकर है उसमें जाके क्लिक कीजिए और उसको 100% पहुंचा दीजिए, ठीक है, तब जाके आपको सही आएगा। देखिए सब लोग कह रहे हैं कि वॉल्यूम सही है, आप अपना जो भी, चाहे आप मोबाइल से कर रहे हो या लैपटॉप से कर रहे हो, देखिए जहां पर वॉल्यूम वाला लाइन्स होगा उसको एकदम 100% पे पिक तक पहुंचा दीजिए, ओके, तो आपको भी क्लियर दिख सुनाई देगा। हेडफोन यूज करने, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपका विष्णुकांत कहना सही है। जौहरी बाबू आप हेडफोन लगाइए, ठीक है, हेडफोन से जब सुनिएगा ना तो एकदम क्लियर सुनाई देता है सबको, और बिना हेडफोन से हम जब सुनते हैं ना तो थोड़ा अजीब सा सुनाई देते रहता है। हेडफोन एक कुछ भी हेडफोन चाहे कैसा भी हो वो ले लीजिए, ओके, याद रखिए, याद रखिए, ओके, वेल एंड गुड। अब हमें dy by dx तक पहुंचना है, ओके, dy by dx और थीटा के रेस्पेक्ट में है। ये निशा भारती को ज्वाइन नहीं हुआ था, तो किए थे, हाँ, dy by dx हो गया dy by d थीटा अपॉन dx by d थीटा, ओके, तो dy by d थीटा क्या हो गया, इसका डिफरेंशिएशन, तो चेन रूल से होगा पहले ये, तो सेक का हो गया सेक थीटा इनटू tan थीटा, एंड पावर n के लिए हो जाएगा n सेक का पावर n माइनस 1 थीटा, माइनस का माइनस, कॉस का माइनस साइन थीटा, एंड पावर के लिए हो जाएगा n कॉस का पावर n माइनस 1 थीटा, डिवाइडेड बाय यहां x के लिए सेक थीटा tan थीटा माइनस कॉस का माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब देखना है कि आंसर इनके फॉर्मेट में है, तो यहां तक हम पहुंचे कैसे पहुंचे, साइन सब जगह कॉमन है बाबू, देख लीजिए, लेकिन अगर हम tan को कॉमन कराए तो ज्यादा, क्यों, tan को कॉमन कराएंगे, यहां से tan खींचेंगे तो ये हमारा cos बनेगा, यहां से tan खींचेंगे तो ये cos बनेगा, क्यों cos बनेगा, साइन बाई कॉस हम कॉमन ले रहे हैं, साइन बाई कॉस कॉमन ले रहे हैं, तो यहां पर बाई कॉस इनटू कॉस,
समझ गए? ऐसा ही कुछ इसके साथ करना पड़ेगा। सौहर अली, हाँ देखिए ऐसा ही कुछ इसके साथ भी करेंगे, सिमिलर है। तो tan थीटा क्लियर कट कॉमन दिख रहा है, राइट, और tan थीटा कॉमन दिख रहा है सबको। तो tan थीटा जब कॉमन दिख रहा है तो सर हटा दे, आप इसको भी ऐसा मान सकते हैं। हम tan थीटा ऊपर से जब कॉमन लेंगे तो देखिए क्या होगा, n भी बाहर से खींच लेते हैं, उधर से n। तो tan थीटा और n बाहर खींचने के बाद sec का पावर n-1 ये हो गया sec n थीटा, माइनस माइनस प्लस, बिल्कुल इसी डिजाइन पे चल के ये हो गया cos n cos n-1 cos n थीटा। यहां से tan थीटा निकालेंगे, ये है sec थीटा माइनस माइनस प्लस cos थीटा। तो tan थीटा goes away, tan थीटा goes away। अब इसको xy के फॉर्मेट में रिप्लाई दिया है, हम भी xy के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो मेरे पास dy by dx क्या होगा, n into सेकेंड थीटा प्लस cos n थीटा, ये स्क्वायर है तो यहाँ अंडर रूट होगा, अंडर रूट y स्क्वायर प्लस 4, और ये है sec थीटा प्लस cos थीटा, इसका अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 4। चलिए तो बताइए कुमुद, अब आपको समझ में आया? कुमुद क्या आपको समझ में आया? चलिए बढ़िया बात है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने कल ही आपको बताया था डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। हम रिकॉल कर देते हैं आपको उसे। डिफरेंशिएशन को हम लोग डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी बोलते हैं। डिफरेंशिएशन क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी बोलते हैं। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ f(x) with respect to gx is dfx by dgx, और इसी को हम लोग दोनों x के फॉर्मेट में है तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन गया f(x) by g(x), f(x) by g(x), ठीक है। ये हमारा रिकॉलिंग था। अब हम लोग डिफरेंशिएशन का एग्जांपल ले रहे हैं। इसका एग्जांपल हमें log sin x का करना है विथ रिस्पेक्ट टू रूट cos x, ओके, ये करना है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, d ऑफ log sin x with respect to d of root cos x, दोनों x का फंक्शन है यस, तो x के रिस्पेक्ट में कहेंगे d log sin x by dx अपॉन d root cos x by dx, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, सो देखा जाए साइन, ये देखिए log sin x एक नहीं फंक्शन है, दो फंक्शन है, तो चेन यस चेन साइन का डिफरेंशिएशन cos x, log के कारण 1/sin x, ठीक, cos का माइनस sin x एंड रूट के कारण 1/2
2 रूट। अब जो आ रहे अब तो कोई टेंशन नहीं है, अब आ गए आंसर्स, लिख देते हैं आंसर्स, सिंपलीफाई कर लीजिएगा। क्या समझ में आया? निशा भारती आपका फ्रेश है क्या? आपने थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन पढ़ रखा है? निशा भारती चैट पे जवाब दीजिए लिख के। निशा भारती कहाँ गई? ज्वाइन तो की थी। पता नहीं कहाँ गई। सिंप्लीफाई नहीं करेंगे? अरे सिंप्लीफाई तो आप कर ही सकते हैं, लीजिए कर देते हैं सिंप्लीफाई। आप भी है ना पिताजी, अरे सिंप्लीफाई करना आप लोग को आता है, लीजिए कर देते हैं सिंप्लीफाई। वो किसको नहीं आता? 2 ऊपर जाएगा, कॉस ये भी ऊपर, तो कॉस का पावर 3/2, कॉस x एंड हाफ 1 प्लस हाफ, और ये साइन साइन नीचे में तो हो गया साइन स्क्वायर। ठीक है, पूछ रहे थे तब ठीक है, हमको लगा कि सिंप्लीफाई करने में क्या दिक्कत है, हम बोले थे कि सिंप्लीफाई आप लोग से हो जाएगा। चलिए अब हम ऐसा करते हैं, अब हम आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है? अगर यहां तक आपको कोई डाउट है तो आप बोल सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। अगर यहां तक आपको डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं, नहीं तो फिर आपको क्वेश्चन बनाने होंगे। किसी को कोई डाउट है? 1/2 कैसे हुआ? जौहर अली, ये है रूट डी रूट एक्स बाई डी एक्स। रूट एक्स का मतलब एक्स का पावर हाफ होता है, इसका मतलब हो गया n इंटू एक्स का पावर n-1, ये माइनस हाफ है तो वही चीज एक्स का पावर माइनस हाफ नीचे में लिखा रहता है, तो ये है 1/2 रूट कॉस एक्स। क्या जौहर अली अब समझ में आया? जौहर अली क्या अब आपको समझ में आया? ठीक है, और किसी को कोई डाउट है तो खुल के बोलिए, हम लोग एक दूसरे की मदद करके ही आगे बढ़ेंगे, भाग भाग के नहीं करना है काम, अस्थिर होके एक चीज को बढ़िया से सीख लेना है और उसको जम के प्रैक्टिस करना है, ठीक है? जो भी चीज आप सीख ले रहे हैं ना बाबू, जो भी चीज आप किसी सब्जेक्ट में सीख ले रहे हैं उस पर इतना मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए कि जो आप सीख रखे हैं ना उसके आसपास वाला सब क्वेश्चन आपसे बनने लगे और हमेशा बनते रहे। ये नहीं कि आज तो बना लेकिन ना जाने तो एक सप्ताह बाद बनेगा कि नहीं बनेगा, नहीं बनने का सवाल पैदा मत कीजिए। जो चीज आप सीख चुके हैं, जो चीज आप सीख रहे हैं उस पर खूब मेहनत कीजिएगा। कॉम्पिटिशंस मुश्किल नहीं होते बाबू, लोग भूल जाते हैं ना और प्रैक्टिस नहीं करते हैं जिनके कारण उनको मुश्किल होता है। अभी जो हमने कहा कि जो सीख लिए हैं उसे खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रिंस, चेन रूल अप्लाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है? तो देख लीजिए चेन रूल, फिर से देख लीजिए चेन रूल, ठीक है? चेन रूल देख लीजिए, इतना अच्छा तो लिए थे एग्जाम्पल, साइन कॉस टैन ई रूट आलान, हो गया। कम तो नहीं है, कम नहीं है, देखिए
डी बाई डी एक्स। देखिएगा फ्रेंड्स, आप ही के लिए ध्यान से देखिएगा, सबसे छोटा फंक्शन एक्स, एक्स का तो वन जानते ही है, एक्स पे डिपेंड किया एलेन, एलेन का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, एलेन एक्स पे कौन डिपेंड किया, पावर, पावर कितना है रूट, तो एलेन एक्स का रूट है तो 1 बाई 2 रूट हो गई, याद तक हो गया। रूट का पावर का, रूट का फंक्शन कौन है, रूट का फंक्शन एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल का क्या होता है एक्स का एक्स, ई का पावर हो गया। tan, एक्सपोनेंशियल का फंक्शन कौन है tan, tan का क्या होता है सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर, ठीक है। tan का फंक्शन कौन है cos, cos का क्या डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, cos का होता है माइनस साइन, माइनस साइन, ठीक है, इनटू साइन, cos का फंक्शन है साइन, साइन का डिफरेंशिएशन cos, साइन का डिफरेंशिएशन cos, cos, हो गया। फ्रेंड्स क्या समझे चेन रूल, सबसे छोटे वाले से चलना है और एक एक को पकड़ पकड़ के डिफरेंशिएट करते जाना है एंड बाहर तक पहुंच जाना है। फ्रेंड्स क्या आपको समझ में आया चेन रूल फ्रेंड्स, चलिए समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। तो अब आपका खेल शुरू होता है, tan x डिग्री इसका कैसे करें, हाँ सुनिए, डिफरेंशिएशन रेडियन में होता है, किसमें होता है रेडियन में होता है। तो अभी नीलू का एक डाउट आया है कि tan x डिग्री का डिफरेंशिएशन कैसे, तो हमने क्या बोला कि एंगल किसमें होगा रेडियन में होगा। तो जब हमें tan x डिग्री का करना रहेगा तो इस x डिग्री को, ये है डिग्री, डिग्री को क्या करेंगे रेडियन में बदलेंगे। रेडियन में बदलने के लिए क्या होता है पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एंगल रेडियन में बदल जाता है। और अब उसको चेन रूल से डिफरेंशिएट करेंगे तो x का फंक्शन ये पूरा, इसका डिफरेंशिएशन ये कांस्टेंट पार्ट पाई बाई 180 एंड tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, लॉग पे। अच्छा नीलू आपको तो डॉट क्लियर हो गया, अगला डॉट विष्णुकांत की तरफ से है, लॉग पे पावर x बराबर 1 होता है, इसका प्रूफ है क्या, लॉग पे पावर x बराबर 1 होता है, लॉग पे पावर x बराबर 1 नहीं क्लियर हुआ बाबू विष्णु, आप क्या पूछ रहे हैं ये नहीं समझ आया, ये लॉगरिथम फार्मूला है ना, लॉग का फार्मूला ये थोड़े होता, लॉग का फार्मूला 1 में जो लॉग का फार्मूला था वो तो ये था लॉग a बेस a1, ये था लॉग में, और दूसरा था log 1 टू द बेस एनीथिंग 0, ऑफ कोर्स डिफाइंड रेंज में होना चाहिए, तो ये 0, ये 1 वाला में होता है, और तो हमको नहीं समझ में आया। ऋषभ को एक बार इम्प्लीसिट फंक्शन बताना है,
पहले विष्णुकांत वाला क्लियर करने दीजिए। लॉग पे पावर एक्स, लिखते ये है लॉग ऑफ ए। सुनिए कैसे पढ़ते हैं विष्णु पहले आप समझिए कि हम पढ़ते कैसे हैं लॉग को, तब आप सही लिख पाइएगा। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं सही से। लॉग ऑफ एक्स टू दी बेस ए, लॉग ऑफ एक्स टू दी बेस ए, ऐसे पढ़ते हैं। आप इस तरह से हमें लिखिए तो हम समझ पाएंगे। अभी हम आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हैं विष्णु, ठीक है। ऋषभ का डॉट है इम्प्लीसिट फंक्शन बता दीजिए जो अभी चल रहा था, है ना। तो इम्प्लीसिट फंक्शंस ऋषभ, शायद आप क्लास छूट गया था क्या, ये पहले तो बताइए। आप क्लास छूट गया हो तो रिकॉर्डिंग नहीं देखे थे ऋषभ? अब कुछ बोल ही नहीं रहा ऋषभ। वीडियो प्राइवेट बता रहा है। अरे तो आप वीडियो प्राइवेट बता रहा है तो आप अपना नेम, रोल नंबर एंड 12 बैच इतना हमें लिखिए और बताइए कि वीडियो प्राइवेट बता रहा है। उसमें जीमेल भी मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। तब ना हम आपको वीडियो दिखा पाएंगे। ऐसे कैसे वीडियो दिखेगा आपको? वीडियो पे सुनिए, चलिए बता रहे हैं आप लोग को। वीडियो पे हमने पेमेंट ब्रेक लगा रखा है। क्लियर बोल रहे हैं, पेमेंट ब्रेक। आप हमें पेमेंट कीजिएगा, वो ही पेमेंट से हम आपके फैकल्टी लोगों को जो आपको पढ़ाते हैं उनको पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो जिनका जिनका पेमेंट क्लियर रहता है उनको वीडियो दिखते भी रहता है। आप किसी से भी पूछ लीजिएगा। इसीलिए जिनको भी वीडियो प्राइवेट दिख रहा हो, बहुत सिंपल सा उपाय है। अपना नाम, रोल नंबर, बैच, जो आप लोग का क्लास 12 है, जीमेल, जिस जीमेल से आप यूट्यूब खोलिएगा, लॉगिन कीजिएगा यूट्यूब, जिस ईमेल आईडी से आप यूट्यूब लॉगिन कीजिएगा वो जीमेल और वीडियो प्राइवेट दिख रहा है, ऐसा लिख के आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। हम आपका काम करवा देंगे। देखिए प्रियांशु कह रहा है कि मेरा दिखता है, दिखेगा नहीं, सबका दिखेगा। बहुत लोगों का दिख रहा है वीडियो। हम पहले भी ये चीज कहे थे ग्रुप में। हमने वीडियो इसीलिए है, देखिए बहुत लोग वीडियो देते ही नहीं है, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि जितना पॉसिबल हो सके आपको हम दोनों वे दे। सबसे पहला चीज, सबसे जरूरी चीज है वो है लाइव क्लासेज, ठीक है। सबसे जरूरी चीज ये है कि लाइव क्लासेज आप कीजिए। वीडियो इसलिए होता है कि कुछ सर्टेन पार्ट या तो हमको नोट करने में मिस हो गया, या प्लस माइनस कुछ हो गया, या फिर कोई खास पॉइंट को हम दोबारा सुनना चाहते हैं, ठीक है। तो वो वाला वीडियो से हम देख लेते हैं कि ये पार्ट में क्या सब बोले थे, उसमें क्या ऐसा था कि हमको जब रिवीजन कर रहे हैं तो प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस समय सर बताए कैसे थे, हम दोबारा उसको देख लेंगे। इसके लिए वीडियो, और वो हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। रोज देखिए हम वीडियो आपको सर देते होंगे। हाँ चलिए, अब आप लोग एक कोई बच्चा बोल रहा था, क्या बोल रहा था? हाँ ऋषभ कह रहा था कि इम्प्लीसिट फंक्शन बता दीजिए। देखिए ऋषभ, हम एक बात तो बता दे रहे हैं, नेक्स्ट टाइम हम नहीं बताएंगे, ठीक है। इसके बाद सीधा हम एग्जाम्पल में पहुंचेंगे। अच्छा क्लास कितने बजे तक हम बोले थे, ये एक बार देख लेने दीजिए। तो अभी है टाइम, काफी टाइम है। हाँ, इम्प्लीसिट फंक्शंस दो प्रकार के हमने बताए थे। एक कहे थे
कि ax² प्लस 2hxy प्लस by² बराबर 0 अगर दिया हुआ है तो आप सभी को मेथड 1 था डिफरेंशिएट with respect to x। सिंपली जो दिया हुआ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया a कांस्टेंट x² का 2x, which कांस्टेंट x into y का u into v मानेंगे, x का डिफरेंशिएशन या ऐसे सोचिएगा ज्यादा समझ हो गया। देखिए dx² by dx plus 2h dxy by dx plus b dy² by dx is equal to 0। a इसका 2x 2h u into v मानेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 into y प्लस y का डिफरेंशिएशन dy by dx। अब y x का फंक्शन होगा तो उसका dy by dx पावर का 2y is equal to 0। अब यहां से dy by dx इकट्ठा कीजिए तो 2hx, हमको तो लगता है 2 काट दिया जाए, hx प्लस by एंड कांस्टेंट टर्म माइनस ax माइनस hy। सो यहां से आपको dy by dx मिल जाएगा। क्या मिलेगा dy by dx? माइनस ऑफ ax प्लस hy डिवाइडेड बाय hx प्लस dy। समझिए, अभी हम आपको यही वाला देने देते हैं, 10 को बताएंगे कंफ्यूज हो जाइएगा। ये खाली बता दीजिए कि ये समझ में आया कि नहीं। जब तक आप वीडियो देख ना ले तब तक आप इससे ऋषभ काम चला लीजिएगा। ऋषभ बताइए क्या ये समझ में आया? जब तक आप वीडियो देख ना ले तब तक आप इससे ही काम चला लीजिए, कम से कम होने तो लगेगा। ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ठीक है, अब हमको आगे करने दीजिए, नहीं तो बाकी लोग आपको बोलने लगेंगे कि सब पीछे वाला करवाता है। अब हमको आगे का काम करने दीजिए। हाँ, आप लोग को डिफरेंशिएट करना है। पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है क्या? मतलब प्रियांशु एक मिनट प्रियांशु, पार्शियल डिफरेंशिएशन से बताने के लिए आप बोल रहे हैं या आप कह रहे हैं कि पार्शियल डिफरेंशिएशन से होता है? बताइए तो क्या आपको पूछना है? प्रियांशु कह रहे हैं तब ठीक है, कह रहे हैं तो ठीक है। यही तो हम उसको बताए कि सब चीज हम कैसे आपको करा दें। सब चीज नहीं कराएंगे ना, रिकॉल करवा रहे हैं। 1 मिनट बता दिए, रिकॉल हो गया, कम से कम हो तो जाएगा उसका डिफरेंशिएशन। हाँ, तो हमें डिफरेंशिएट करना है tan इनवर्स √1 प्लस x² माइनस 1 बाई x विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x। चलिए बताइए तो ये क्या होगा, कीजिए इसको और बताइए। tan इनवर्स √1 प्लस x² माइनस 1 बाई x का tan इनवर्स x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होगा? आज साकिब कोई आंसर नहीं दे रहा। अच्छा, हम पूछ भी नहीं किए ना, अभी तक नहीं पूछे, अब पूछना शुरू किए हैं। चलिए, साकिब से उम्मीद है, साकिब, जुनैद और कहाँ सब महारथी लोग हैं। चलिए लग जाइए मैदान में। अब अपने अपने हुनर दिखाने का समय आ गया बाबू, दिखाइए अपने हुनर्स। अब सारे क्वेश्चन आपके हवाले। अगर आप आंसर बोल ना सके, लिख ना सके, कोई बात नहीं, सिर्फ इतना ही कह दीजिएगा मेरा हो गया। आंसर खाली मिलाना रहेगा।
ठीक है। कई लोगों को प्रॉब्लम होता है कि हम आ तो गया आंसर्स, लेकिन इतना बड़ा चीज ऐसे कैसे लिखे, तो उस केस में खाली इतना ही कर दीजिए, बन गया सर। इतना भी कर दीजिएगा ना कि हो गया सर, बन गया सर, तो हमें लगेगा कि आप लोग भी काम कर रहे हैं, लगे हुए। ठीक है। हाँ सही है साकिब, और लोग बोलो, निकालिए जल्दी जल्दी। साकिब का तो आ चुका है, बाकी लोग मैदान में आइए जल्दी जल्दी। साकिब का आ चुका है, बाकी लोग जल्दी बनाइए। सही भी है, tan इनवर्स x/2। मासी नहीं, गलत है मासी। tan इनवर्स x/2 नहीं होगा। हाँ हेलो, नॉट इनफ स्पेस। तो एक वो काम कीजिए ना, जूम जहां पर है ना आपका पीछे वाला जो होगा उसको हटा लीजिए, ये सी ड्राइव में जाता है। हाँ सी में जाता है, डॉक्यूमेंट के अंदर जूम नाम का फोल्डर होगा, है ना, उसके अंदर जाइए और पिछला वाला जब जो रिकॉर्डिंग है ना पीछे वाला डेट का, वो सब डिलीट मारिए पीछे। हाँ पीछे स्पेस होना चाहिए ना, स्पेस से खत्म हो गया ना आपका। हाँ हाँ, तो स्पेस ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन का रखा कीजिएगा, बाकी सब हटा लिया कीजिएगा। ठीक है, कीजिए, हो जाएगा। चलिए, कहाँ गया। और भी लोगों को बना है ना, सही है, और भी लोगों को बना है। जिनको किसी वजह से नहीं हो पाया है उनके लिए देखिए, हम क्या करेंगे, इसे थीटा मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी 1 + tan² थीटा का जिक्र लग रहा है। तो अगर हम इसे थीटा मान ले, लेट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो ये जब इधर आएगा तो tan थीटा x हो गया, और ये बनेगा क्या, तो देखा जाए ये क्या, tan इनवर्स √1 + x² - 1/x। tan इनवर्स √x की जगह tan थीटा रखेंगे -1/n। तो 1 + tan² थीटा, 1 + tan² थीटा sec² थीटा हुआ, जिसे रूट के बाहर हम आसानी से कर सकते हैं sec थीटा -1/tan थीटा। दोनों के डिनोमिनेटर में cos थीटा है, इसलिए उसे हटाने के प्रोग्राम में हम cos थीटा/cos थीटा लिखते हैं। तो ये बनेगा cos थीटा से मल्टीप्लाई होगी 1 - cos थीटा/sin थीटा। एक मिनट, हाँ हेलो, तो कल वाला भी डिलीट कर दीजिए, उसका काम हो गया ना। एक बार ले आइए, अभी हम क्लास ले रहे हैं, 45 मिनट में जो है ना हो जाएगा मेरा क्लास। अभी कोचिंग में चल आइएगा, कोचिंग में, ठीक है ना, हम कोचिंग में अभी, ठीक है, हम देख लेंगे और सिखा भी देंगे आपको। वो लैपटॉप में ना हुआ होगा ऐसा, तो बाका वाला में हो गया ऐसा, तैयो देखना तो पड़ेगा ना। और नहीं तो सुनिए ना, हम ही आ जाएंगे बाइक से, ठीक है, हम ही आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ से निकलेंगे तो हम आ जाएंगे, देख लेंगे, ठीक है। tan इनवर्स tan थीटा/2, अच्छा ये निकाल दिए आप लोग।
हाफ एंगल्स में ऐसे जाता है ये 2 sin इनवर्स स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ हो जाएगा 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। तो 2 खत्म, sin थीटा बाई 2 खत्म, तो ये हो गया tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, तो ये है थीटा बाई 2। इतना होने के बाद हमें क्या समझ में आया कि ये वाला पूरा फंक्शन थीटा बाई 2 है और ये पूरा फंक्शन थीटा है। तो एक्चुअली में अब हमें जो डिफरेंशिएशन करना है वो करना है d थीटा बाई 2 अपॉन d थीटा। थीटा बाई 2 का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में, जो आप आसानी से 1/2 बोल सकते हैं। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट है किसी को? नहीं है? तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत मुश्किल तो नहीं है, सिंपल सा ही है। देखिए, हमें डिफरेंशिएशन करना है cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट 1 माइनस 6 स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, और डिफरेंशिएशन होने के बाद हमें कहना है कि x का वैल्यूज आप जो है 1/2 रख दीजिए। तो हमें डिफरेंशिएशन cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट 1 माइनस 6 स्क्वायर के रिस्पेक्ट में निकालना है। कब? जब x 1/2। तो ऐसा रहने पे क्या करते हैं कि इसका इसके रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएशन निकाल दिया। डिफरेंशिएशन निकालते समय इसका जिक्र नहीं होता, डिफरेंशिएशन निकालते समय इसका जिक्र नहीं होता। जब डिफरेंशिएशन पूरा निकल जाता है तब हम लोग इसका वैल्यू पुट करते हैं। चलिए करके देखिए, तो ये क्या बनता है? ये क्या बनता है आपसे? देखिए कोशिश करके। -2 अंकुश का आया है। नहीं अंकुश, कहीं पे कुछ स्लिप हुआ आपसे, कुछ तो स्लिप हुआ है अंकुश। -2 नहीं आंसर दिया है उसने, कुछ और है। बाकी लोग बताइए। 4 होगा साकिब का। फिर से सही। आप लोग को मैं साकिब अभी मेहनत कर रहा है, आप लोग पता नहीं क्यों रिविजन्स में थोड़ा पीछे रह जा रहे हैं। आयुष का भी सही है 4, पीयूष का भी है, पीयूष का भी सही है 4। ठीक है, 4 आ रहा, 3 लोगों को आ चुका है तक सही। देखिए cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, आपको याद आ रहा होगा कि ये 2 cos इनवर्स x से अफेक्टेड है। नीलू का भी 4 आया है, सही है। लेकिन जहां तक मेरे को ध्यान है, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 का फार्मूला सिंगल लाइन नहीं था, सिंगल लाइन से ज्यादा था। सिंगल लाइन से ज्यादा। तो जब सिंगल लाइन से ज्यादा था तो
इसको कितना होगा? ये कौन सा लाइन में जाएगा? कई लाइंस के फार्मूले हैं आपके पास, उनमें से कौन सा लाइन में जाएगा? तो हाफ, हाफ क्या है? पॉजिटिव है, और पॉजिटिव रहने पे ये था 2 cos इनवर्स x, जब x पॉजिटिव हो, है ना, ये चीज था आपका 0 था एक्चुअली में, 0 था ये रियली में। तो 0 के बीच में वो है, तो इसको हम यही मानेंगे। और अब डिफरेंशिएशन सिंपल कर देते। सो डिफरेंशिएशन ऑफ 2 cos इनवर्स x divided by differentiation of under root 1 minus x square, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट टू cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन -1 by under root 1 minus x square, 1 minus x square का डिफरेंशिएशन -2x, और रूट का 1 by 2 रूट अंडर रूट 1 minus x square, तो 2 goes away, रूट भी कट गया, माइनस साइन भी कट गया, तो बचा क्या? 2/x बचा है, 2/x, और आपको चाहिए था हाफ पे, तो हाफ पे चाहिए तो 2/2, ये 2 ऊपर जाके 4 बना। क्या सबको समझ में आया? क्या सबको समझ में आया? बोलिए। चलिए, फर्स्ट लाइन जौहर, पहले आप एक चीज हमें बताइए जौहर, इनवर्स ट्रीगो आप किए थे कि नहीं किए थे? बताइए जौहर, इनवर्स ट्रीगो आप किए थे? जौहर, एक चीज लिख के भुला जाते हैं जौहर, इनवर्स ट्रीगो किए थे? किए थे, वाह। अगर आप इनवर्स ट्रीगो किए थे, जैसा कि आप कह रहे हैं कि हाँ हाँ किए थे, तो उसमें कॉपी खोलिएगा और देखिएगा, ये एक से ज्यादा लाइन का डिफिनीशन है, लेकिन इस इंटरवल में इसका वैल्यू 2 cos इनवर्स x लिखा हुआ है हमारा, और इसी इंटरवल पे हमारा क्वेश्चन है। हाफ किसके बीच में है? 0 से 1 में के अंदर में आता, कहां पर ये फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसी के अंदर में है, तो इसी के अंदर में है, तो यही वाला सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। साइन सर x बराबर cos थीटा मान के भी बना सकते हैं ना? बिल्कुल बना सकते हैं पीयूष, x बराबर cos थीटा मान के बनाइए, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बना दीजिए x बराबर cos थीटा मान के बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ उससे बना है, सही है। चलिए, अब हमारा एक अगला क्वेश्चन है, फिर से इनवर्स ट्रीगो ही हम रखते हैं, फिर से हम इनवर्स ट्रीगो देते हैं आपको, ठीक है? फिर से इनवर्स ट्रीगो देते हैं। हमें डिफरेंशिएशन चाहिए साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बाई 1 प्लस x स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? क्या हमेशा होगा? या कब कितना होगा?
1 1 कुछ लोगों को 1 आया है, थोड़ा सा स्लिप हो रहा आप लोग से। हम देखिए, हम आपको चेहरा दिखाते हैं, पहले हम आपको शक्ल दिखाते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे आगे। ये हमारे पास 3 लाइन में ब्रेक हुआ था। एक था 2 tan इनवर्स x, जब x मेरे को -1 से 1। दूसरा था पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, जब x मोर देन 1 था। ठीक है। इसके बाद था माइनस पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, जब x लेस देन -1। और ये 2 tan इनवर्स x होगा जब x पॉजिटिव हो, और -2 tan इनवर्स x होगा जब x निगेटिव हो। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब सोचिए, अब आपको सोचना है कि इसमें इंटरवल क्या क्या बनेगा, कॉमन इंटरवल्स क्या बनेगा। x अगर ग्रेटर देन 0 लेते हैं तो ग्रेटर देन 0 में 0 से 1 और 1 के आगे ये दो पार्ट है। ठीक है, तो आपको x बिलोंग्स टू एग्जैक्ट 0 से एग्जैक्ट 1 लेना होगा। एग्जैक्ट वाला हम छोड़ देते हैं, ठीक है, जस्ट वाला में बात करते हैं। जस्ट 0 से 1 वाला में यहां भी 2 tan इनवर्स x है और यहां भी 2 tan इनवर्स x है। तो इस समय 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 2 tan इनवर्स x के रिस्पेक्ट में होगा। अगर उसे आप थीटा सोच ले तो d2 थीटा बाई d2 थीटा ये 1 हो जाएगा। बिल्कुल सही है ये, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप सोचे कि 1 के आगे क्या होगा, तो 1 के आगे यहां है पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, जिसे हम थीटा सोचेंगे, और ये है 1 से इनफिनिटी इसी लाइन में जाएगा 2 थीटा। तो कांस्टेंट का 0 माइनस 2 थीटा का 2 थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस। और अगर हम पीछे आते हैं 0 से कम, तो -1 से 0 के बीच में देखिए, -1 से 0 के बीच में देखिए, -1 से 0 के बीच में यहां यही रहेगा, और यहां -1 से 0 मतलब x निगेटिव ये वाला देगा, तो ये -1 हो जाएगा। ये क्या होगा, -1 हो जाएगा, है ना। ओके, और देखते हैं अगर हम -1 के भी और पीछे जाते हैं, -1 के भी और पीछे जाते हैं, दैट इज -∞ से -1, उस समय डेफिनेशन ये वाला लाइन हो जाएगा, -1 से भी पीछे है, तो d माइनस पाई माइनस 2 थीटा, और -1 से पीछे ये डेफिनेशन है -2 थीटा, तो कांस्टेंट का 0 माइनस माइनस हो जाए 2 थीटा का 2 थीटा के रिस्पेक्ट में 1। तो हम ये कह रहे हैं कि इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में हमेशा 1 नहीं होता। 1 होता है, हमेशा 1 नहीं होता। हम ये कहते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करेगा x कहां से कहां है, x कहां से कहां है, किस पॉइंट पे डिफरेंस कैसे। और अभी जस्ट पहले जो क्वेश्चन पूछे थे उसमें क्या था, एट x बराबर हाफ, एट x बराबर हाफ, वही क्वेश्चंस एट x बराबर माइनस हाफ हम भी तो पूछ सकते थे, बिल्कुल पूछ सकते हैं। माइनस हाफ तो क्यों नहीं पूछ सकते थे, पूछ सकते थे। तो क्या सेम रिप्लाई होगा,
मे भी चेंज, हो सकता है कि बदलाव हो जाए। जैसे यहां देखिए 0 से 1 में तो हमें 1 आया, लेकिन -1 से 0 के बीच में 1 नहीं आया, नहीं आया ना, नहीं आया। ठीक है, बाकी इक्वल टू वाला जो पॉइंट हमने मिस किया है यहाँ पर, है ना, इक्वल टू 0, इक्वल टू 1, इक्वल टू -1, ये 3 पॉइंट हम यहाँ पर नहीं बताए हैं, वो हम बताना भी नहीं चाहते। वो डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर का पार्ट होगा, जिस समय लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी होने लगेगा, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, तब जाके आपको समझ में आएगा लेफ्ट और राइट का कंसेप्ट। तो उसकी मदद से हम आपको बताएंगे कि -1, 0 और 1 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं। ठीक है, अभी हम सिर्फ उतना पार्ट आपको दिखाए हैं जितने पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है और आंसर निकाल के ला रहा है। चलिए, क्या कुछ क्वेश्चंस या डॉट्स इसमें पूछने हैं आप लोगों को? बोलिए, कोई भी क्वेश्चंस या डाउट यहाँ पर है आपको तो बोलिए। साइन x बराबर tan थीटा लेकर बनाते हैं तो 1 आता है। सर, x बराबर tan थीटा। देखिए साकी, जब x बराबर tan थीटा आप लेके बनाते हैं और कह रहे हैं कि हमको 1 आया, तो आपको आया क्या है वो हम बताते हैं। आपने लिया x बराबर tan थीटा लिया, उसके बाद यहां पर ये बना है साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, और ये बना है कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। ठीक है, समझ गए साकी? x बराबर tan थीटा आपने सपोज किया तो ये बना साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, और ये बना कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। अपने आप से सवाल पूछिए, पुराने थ्योरीज को याद कीजिए, क्या ये हमेशा 2 थीटा था? नहीं, ये हमेशा 2 थीटा था ही नहीं, इसका कर्व ज़िगज़ैग था। मतलब थीटा कहां से कहां तक है इस पे डिपेंड करेगा, तब जाके इसका वैल्यू मिलेगा। स्लोप 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, एंड यहां इसका कर्व भी ज़िगज़ैग था। स्लोप 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। तो आपने साकिब क्या किया है सो बताते हैं। आपने इसको प्रिंसिपल रीजन में लेते हुए इसका इक्वल टू 2 थीटा किया, इसे भी प्रिंसिपल रीजन में मान के इक्वल टू 2 थीटा किया, और d2 थीटा बाय d2 थीटा, दैट इज आप किस रीजन का पहला केस खाली किए। सिर्फ फर्स्ट केस आपने किया है साकिब, बाकी केस आपको मिस हो गए। क्या साकिब आपको बात समझ में आया? हाँ पीयूष, यही कंपटीशन है, सारा कंडीशन लेने को ही कंपटीशन कहते हैं। और जैसे साकिब बनाए थे ना कि इक्वल टू 2 थीटा इक्वल टू 2 थीटा, वैसे बनाने को बोर्ड परीक्षा कहते हैं, बोर्ड एग्जाम कहते हैं, 12th बोर्ड बोलते हैं। इक्वल टू 2 थीटा इक्वल टू 2 थीटा करके ये फर्स्ट लाइन वाला डिफरेंशिएशन करके आंसर 1 निकाल लेने को 12th बोर्ड बोलते हैं, उसे कंपटीशन नहीं करते। कंपटीशन बोलना है एवरीथिंग का चेकअप करना होता है। चलिए अंजलि के लिए रिपीट करते हैं।
थोड़ा देर के लिए ये बाहर हो गए थे, अंजलि के लिए रिपीट कर देते हैं। डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स का कॉस इनवर्स के रिस्पेक्ट में करना। तो लोगों ने बताया कि आंसर 1 होगा। हमने कहा कि ऐसा नहीं होता, इतनी जल्दी नहीं बोला जाता। ये मल्टी लाइन डिफिनीशन हमने इनवर्स ट्रिगो में बताया था, 3 लाइन में बटा इसके हिसाब से, और इसका डिफिनीशन भी 2 लाइन में बटा है। अब अगर हम इंटरवल्स को ध्यान दें, इंटरवल्स को अगर हम ध्यान दें इंटरवल्स को, तो ये कॉमन इंटरवल्स नहीं, मतलब टुकों में बटा हुआ है। तो हम ध्यान से देखें तो हमें मेनली रूप से 4 इंटरवल दिखाई दे। एक इंटरवल 0 से ज्यादा और 1 से कम को ले लिए। tan इनवर्स x को हम थीटा कर दिए, tan इनवर्स x को थीटा कर दिए, तो 2 थीटा का 2 थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1। अगला 1 से इंफिनिटी, 1 से इंफिनिटी ये नहीं होगा, 1 से इंफिनिटी ये होगा। तो ये वाला पाई माइनस 2 थीटा, एंड 1 से इंफिनिटी देखिए वो 0 से ज्यादा है, तो इसमें 2 थीटा, इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन मान लो। -1 से 0 देखो, -1 से 0 आगे बढ़ा, ये -1 से 0 में ये होगा, लेकिन -1 से 0 ये नहीं होगा, ये निगेटिव नहीं है, निगेटिव ये होगा -1 से 0 इसके रिस्पेक्ट। तो 2 थीटा का -2 थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। अगेन माइनस इंफिनिटी से -1 ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, वो ये होगा -1 से। तो इसका -5 -2 थीटा है, और माइनस इंफिनिटी से -1 मतलब निगेटिव, निगेटिव ये लाइन है, इसका -2, इसको डिफरेंशिएट किया। अंजलि आप तो रिपीट भी कर दिए, क्या अब समझ में आया? अंजलि क्या आप समझ में आया? ठीक है, एक और क्वेश्चन अगर आप कर देते तो हमको लगता कि चलिए आपको पैरामीट्रिक फंक्शन ऑफ फंक्शंस ये सब समझ में आ गया, तो फिर अगला क्लास से हम हायर ऑर्डर जो होता है डिफरेंशिएशन, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, मल्टी डिफरेंशिएशन जिसको बोलते हैं, उसको करेंगे। ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन बेस्ड जो कुछ क्वेश्चंस प्रूफ करने के लिए आता है, या होता है कि कौन सा सही है, उसके कुछ करते। एक क्वेश्चन और करके देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ tan x, differentiation of f of tan x with respect to c sec x at x is equal to π/4 हमें चाहिए। और डेटा में क्या आपको मालूम है वो देखिए। डेटा में मालूम है here f'1 बराबर टू z dash √2 is equal to 4। डेटा बिल्कुल सही दिया है, आप देख सकते हैं। π/4 पे अगर यहां जरूरत हुआ तो tan π/4 1 हो जाएगा, sec π/4 √2, तो वो दोनों आपको दिया। ठीक है, चलिए इसका आंसर निकालने की कोशिश कीजिए, तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? किसी को भी आए तो बोलिएगा। अभी तो टाइम है, अभी हम और भी कवर कर सकते हैं। 45 तक हमने टाइम दिया था आपको।
अभी और चीजें कवर करेंगे, इसका मतलब हाँ सही है। कुछ लोग निकल गए, अब उनको क्या किया जाए, अभी और चीज थ्योरी तब हो सकता है, अभी देखते हैं जो पॉसिबल होगा करते हैं। 2√2 पीयूष का आया नहीं, गलत है, निहारिका का सही है, 1/√2 सही है निहारिका, गुड। और किसी का जल्दी जल्दी बनाइए, साकिब आयुष सब वो सही होते जा रहा है, 1/√2। और विजय जुनैद कोई नहीं बोलता को अस, ऐसा क्यों? चलिए देखिए ये क्या होगा। आया है, सही है, ठीक है। तो हमें डिफरेंशिएशन डी एफ tan x विथ रिस्पेक्ट टू डी जी sec x ये चाहिए, है ना। तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे, x के रेस्पेक्ट में चेन रूल tan का sec स्क्वायर, f का f डैश, sec का sec x tan x, z का z डैश। ओके, तो एक sec x तो डायरेक्टली कट गया, बाकी देखिए ये sec का मतलब 1/cos, tan का मतलब sin/cos, तो 1/cos 1/cos कट के यहाँ पे सिर्फ sin बचेगा। सो अल्टीमेटली f dash tan x divided by sin x into z dash sec x, g dash sec x होगा। अब हमें π/4 पे चाहिए, that x is equal to π/4, तो tan π/4 होता है 1, sin π/4 1/√2, sec π/4 √2। अब इनका डेटा f-1 है 2, ये √2 को ऊपर भेज दिया जाए, c-√2 हुआ 4, कट छट के 1/√2 पहुंचा। ठीक है, चलिए 35। अच्छा ये बताइए, डबल डिफरेंशिएशन का थ्योरी, डबल डिफरेंशिएशन का थ्योरी तो कम ही है, बट एग्जांपल्स ठीक ठाक है, तो उसको हमको लगता है नेक्स्ट क्लास में करें, बस उसका थोड़ा सा पार्ट आज कर लेते हैं। जियोमेट्रिकल पार्ट आज कर रहे हैं, ठीक है। जियोमेट्रिकल पार्ट आज कवर कर लेते हैं। कोई भी फंक्शन हो y बराबर fx, अगर dy बाई dx निकालेंगे तो ये स्लोप देता है फंक्शन का, तो ये अगर पॉजिटिव है मतलब फंक्शन वहां पर इंक्रीजिंग है, फंक्शन वहां पे इंक्रीज करेगा, ठीक है, y हमारा इंक्रीज करेगा। अगर यही चीज लेस देन 0 रहेगा तो ये फंक्शन डिक्रीज करेगा, ठीक है। अब देखते हैं डबल डिफरेंशिएशन को लिखा ऐसे जाता है d2y/dx²। ये कैसे निकलता है ये नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, कैसे निकलता है नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, यही सब सीखना है नेक्स्ट क्लास में, हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन, और इसके प्रैक्टिस अच्छे खास करेंगे। डबल डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव आ जाए तो हम इसे कॉनकेव अप बोलते हैं। कॉनकेव अप कैसा होता है? कॉनकेव अप ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। देखिए ये ऊपर है ना,
जब तक ये ऊपर की ओर रहेगा, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, समझ गए, यहां से यहां तक ये कॉनकेव अप होते हैं। और यही चीज डबल डिफरेंशिएशन d2y/dx² अगर लेस देन 0 हो तो ये कॉनकेव डाउन होता है। तो कॉनकेव डाउन क्या हो गया, देखिए यहां से लेके यहां तक अप हुआ है ना, तो यहां से लेके कैसे करें, हाँ यहां देखिए ये वाला पार्ट कॉनकेव डाउन हुआ, ये वाला पार्ट कॉनकेव डाउन हुआ। तो कॉनकेव डाउन ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कॉनकेव डाउन ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कॉनकेव डाउन, ये सारे कॉनकेव डाउन हो सकते हैं, तो ये सारी कॉनकेव अप हो सकते हैं। आप सिर्फ इन दोनों का मत ध्यान रखिएगा, ये सब तो है ही, पार्ट भी तो हो सकता है उसका, बिल्कुल हो सकता है, वो सब भी कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन है। क्या किसी को कोई डाउट है इसमें, बोलिए। कॉनकेव अप, डाउन, इंक्रीज, डिक्रीज, ध्यान रखिए। आपको अगर डिफरेंशिएशन आता है, अगर आप डिफरेंशिएशन सीख जाइएगा, सीख लीजिएगा, तो क्या आपको ये सब क्वेश्चन नहीं बन जाएगा कि इंक्रीज करने का इंटरवल बताइए, अरे डिफरेंशिएशन करके यहाँ पर डेटा रखेंगे फिर इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, नहीं, ये वाला निकाल लेंगे, जो इनइक्वालिटी से x का वैल्यू आएगा उस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज करते रहेगा, उस पार्ट में कॉनकेव अप होते रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशंस में आएंगे, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। हाँ फिर से बताते हैं नीलू, देखिएगा, पहला डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन y जो है वो इंक्रीज करता है, जिस पार्ट में, जिस कर्व में, जिस पार्ट में ये पॉजिटिव होगा उस पार्ट में ये इंक्रीज करता है, जिस पार्ट में ये डिक्रीज करेगा उस पार्ट में ये निगेटिव होगा, वहां डिक्रीज करेगा, ऐसे सोचिए इसको। dy/dx का साइन स्कीम अगर हम निकालते हैं, ठीक है, साइन स्कीम निकालते हैं लाइक दिस, अल्फा बीटा का प्लस माइनस, ठीक है, तो प्लस रहेगा तो इंक्रीज, और माइनस जिस इंटरवल में रहेगा उस इंटरवल में डिक्रीज। तो इंक्रीज के लिए हमें x बिलोंग्स टू क्या लिखना चाहिए, -∞ से अल्फा, -∞ से अल्फा यूनियन बीटा से गामा, बीटा से गामा, समझ गए। dy/dx निकालिए, उसको सॉल्व कीजिए, साइन स्कीम निकालिए, जहां जहां प्लस है वो इंटरवल का यूनियन आपको इंक्रीज फंक्शन कहां करेगा ये बताता है। पहला डिफरेंशिएशन पॉजिटिव तो फंक्शन इंक्रीज करेगा, पहला डिफरेंशिएशन निगेटिव तो फंक्शन डिक्रीज करेगा। एक इंक्रीज हो गया, एक डिक्रीज हो गया। कौन कौन इंक्रीज किया, बना हुआ कर्व में ये कर्व इंक्रीज किया, यस ये कर्व इंक्रीज कर रहा है, ऊपर जा रहा है, ये नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये भी इंक्रीज किया, हाँ ये इंक्रीज किया है, देखिए ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है मतलब इंक्रीज किया। ऊपर हो रहा है मतलब इंक्रीज किया, ठीक है, ऊपर हो रहा है, ये दोनों कर्व इंक्रीजिंग है। और सब पहला डिफरेंशिएशन निगेटिव में फंक्शन डिक्रीज करेगा, तो डिक्रीज का अगर निकालना रहेगा इंटरवल्स, तो डिक्रीज का इंटरवल्स क्या होगा, यहां से यहां तक x बिलोंग्स टू अल्फा से बीटा यूनियन डिक्रीज का गामा से आगे, गामा से इंफिनिटी, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। एंड डिक्रीज इन कर्व्स में कैसे कौन है, ये वाला डिक्रीज कर रहा, बिल्कुल नीचे आ रहा, नीचे आ रहा मतलब डिक्रीज किया, ये भी नीचे आ रहा है डिक्रीज किया, ये दोनों सिर्फ डिक्रीजिंग है, बाकी कोई डिक्रीजिंग कर्व नहीं। यहां भी हो गया। डबल डिफरेंशिएशन इंक्रीज डिक्रीज नहीं दिखाता है, डबल डिफरेंशिएशन दिखाता है कि कॉन्केविटी ऊपर की ओर है, देखिए यहां से लेके यहां, यहां से लेके यहां तक ये कॉन्केव अप, और यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक ये कॉन्केव डाउन है, ठीक है। तो कैलकुलेशन वाइज डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होने पे अप, निगेटिव होने पे डाउन, ठीक है।
ये सारे अप हो गए, ये सारे डाउन हो गए। स्क्रीन शो नहीं कर रहा है क्या? किसी को नहीं शो हो रहा स्क्रीन? पीयूष को नहीं शो हो रहा है? अब हो गया? नहीं, स्क्रीन तो शो कर रहा है, ठीक है। और किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। आज यहीं तक रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर करेंगे। डबल डिफरेंशिएशंस, हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन, सक्सेसिव डिफरेंशिएशंस, ये नेक्स्ट क्लास में। आज कोई और डाउट नहीं? ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। डिस्कशंस कल नहीं करेंगे, कल भी थ्योरी करेंगे, ठीक है। अभी थोड़े से डिस्टर्ब चल रहे हैं, इसलिए बहुत कुछ तो नहीं कर पा रहे हैं। कट हो गया था पीयूष को। चलिए अब पीयूष के लिए फिर से करते हैं। पहला डिफरेंशिएशन पॉजिटिव में फंक्शन इंक्रीज करता है। अगर पहला डिफरेंशिएशन करने के बाद कोई आपको इनइक्वालिटी जैसा आता है, साइन स्कीम आप बनाते हैं, तो जहां जहां प्लस आया है वो इंक्रीजिंग का सिंबल, उनको आप लीजिए और किस इंटरवल में इंक्रीज किया ये आपको बता देगा। वैसे ही डिफरेंशिएशन, पहला डिफरेंशिएशन निगेटिव इंक्रीज का बताता है, आप उसका भी इंटरवल निकाल सकते हैं माइनस। अगर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो वो कॉन्केव अप होता है, यहां से ये कॉन्केव अप है, ये पूरा इलाका कॉन्केव अप का है। दो तीन फिगर दिए। डबल डिफरेंशिएशन अगर निगेटिव है तो यहां से लेके यहां तक ये पूरा कॉन्केव डाउन। ये देखिए दो तीन फिगर, समझ गए पीयूष? ठीक है, और किसी को कुछ आज नहीं? तो कल हम लोग हायर ऑर्डर करेंगे, लेकिन आपको अब तक एक्सपीरियंस हो चुका होगा कि इनवर्स का बहुत यूज करना रहता है, तो इनवर्स एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू आज के लिए।